स्वामी रामदेव जी को बहुत सालों से बहुत लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि वो एक्टिव बने हुए हैं, गतिविधियां हैं। तो आज हम पतंजलि में इनके पास हैं और ये जानना चाहेंगे अमर उजाला के माध्यम से कि हमारे पूरे देश दुनिया के लोग जान सकें कि और आगे स्वामी जी क्या नई आगे रणनीति है और आगे क्या कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। प्रथम तो अमर उजाला का हमारा 33 वर्ष से ज्यादा का संबंध हो गया। जब हमारे द्वार में आए थे तब सबसे पहले हमने अमर उजाला अखबार ही पढ़ा था और तब से हमारा एक आत्मीय संबंध है। अनूप जी, आज हम जहाँ योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का आंदोलन एक बहुत बड़े पड़ाव पर पहुंच चुका है, उससे आगे मैं 5 बातें हमेशा कहता हूँ। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, और उससे भी घातक होती है वैचारिक गुलामी, रोगों की गुलामी में तो पूरा देश जकड़ा पड़ा है। और युवा पीढ़ी नशे की गुलामी में, बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़ी पड़ी। और जिस देश का युवा नशे में चला जाता है वो उस समाज का विनाश। तो हमें इन दिशाओं में बहुत बड़ा काम करना है, कर भी रहे हैं। तो इसी संदर्भ में चाहे वो हमारी शिक्षा के आंदोलनों में पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, जैसे आज 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। अब वहाँ एक दीन की शिक्षा के नाम पर जो भी पढ़ा रहे हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुरुकुलों में जो सनातन बोध के साथ नूतन बोध, माने एक तरफ हमारे वैदिक ज्ञान विज्ञान और आधुनिक पूरा साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। माने हमारे बच्चे कंप्यूटर, इंग्लिश और वर्ल्ड की 12 भाषाएं पढ़ते हैं और सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन उनके भीतर वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हम तैयार कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में ऐसे बालक बनकर के उभरे जो किसी प्रोडक्ट के या किसी विचार के उपभोक्ता बनकर के नहीं, बल्कि वो अपने जीवन में कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले, नव सृजन करने वाले बने। खाली आजीविका के बारे में ही सोचने वाले न बने। आजीविका तो आदमी को मिल ही जाती है, वो कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। आजीविका से बड़ा जीवन है। तो जीवन में ऐसे कुछ अप्रतिम योगदान दे राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण में, ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं। और जिस तरह से सिंथेटिक दवाइयां, पेन किलर, स्टीराइड आदि खा खा करके लोगों की जिंदगियां जहरीली हो गई है, उनको हम इस सिंथेटिक दवाओं से बाहर निकाल करके भारतीय चिकित्सा पद्धति में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, शतकर्मा से जोड़ रहे हैं। और अभी तो ऑक्सफैम ने रिपोर्ट जारी की थी पिछले करीब 20-25 दिन पहले कि $64.82 ट्रिलियन तो अकेले ब्रिटिशर्स ने 1765 से लेकर के 1900 तक ही लूट लिए थे। लो, तो ये माने टोटल यदि लूट को देखा जाए तो ये तो एक ब्रिटिशर्स की लूट थी, इसमें मुगलों की और तमाम विदेशी आक्रांताओं की लूट को, और ये तो मात्र 135 साल की लूट का आंकड़ा उसमें दिया था, और पूरे दस्तावेजों के साथ। कोई, ये तो यूके की बहुत ही इंटरनेशनल फेम की पूरी एजेंसी है ऑक्सफैम। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 लाख करोड़ से ज्यादा तो विदेशियों ने लूटा। तो आप सोचो, भारत की अर्थव्यवस्था 500 लाख करोड़ के आसपास होगी, सॉरी 500 ट्रिलियन के आसपास होगी, 500 ट्रिलियन के आसपास होगी। आज 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए हम तरस रहे हैं। तो ये आर्थिक गुलामी, वैचारिक रूप से हम इतने दरिद्र सा स्वयं को अनुभव करते हैं कि हमारे पास क्या था, सब तो विदेशों से आया है, जो भी अच्छा है शुभ है। नहीं, हमारा भारत का अतीत बहुत स्वर्णिम है, वर्तमान हमारा पुरुषार्थ पराक्रम से भरा हुआ है, और भविष्य भी हमारा उज्जवल होगा। हमें कुछ करना पड़ेगा देश के लिए। इसी के लिए हम सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक वाजपेयी जी पुरुषार्थ करें। स्वामी जी, नशे को लेकर जैसे है युवा पीढ़ी, आपने भी चिंता जताई और देश और प्रदेश की सरकारें भी इसके लिए अभियान और चीजों को आगे बढ़ रहे हैं। कैसे निकाला जाएगा युवा पीढ़ी को इस जंजाल से? देखिए, युवाओं को सुबह उठ करके दौड़ लगाना, सुबह उठ करके उनको व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना। बच्चों को हमें जो है स्पोर्ट्स की ओर मोड़ना होगा, पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी। और ये जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है ना, चलो अच्छी खबरें देखें, अच्छे इंफॉर्मेशन से अपने लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी करें, अपडेट रहें न्यू वर्ल्ड के साथ। लेकिन जिस तरह से बच्चे अश्लील वीडियोज हैं
अनप्रोडक्टिव वीडियोस कंज्यूम कर रहे हैं। एवरी 6 घंटा भारत का युवा, भारत का बच्चा वो अनवांटेड वीडियोस कंज्यूम कर रहा है। कहाँ जाएगा? तो वो ये नशा और वासना इसी में फंसेगा। और जिस देश का बचपन और यौवन नशा वासना में फंस गया, उसका तो भविष्य अंधकार में है। तो हमें पॉजिटिव चीज़ों की और क्रिएटिव चीज़ों की और देश की युवाओं को, बच्चों को ढालना पड़ेगा। और वो काम हम कर रहे हैं और आगे बड़े रूप में करेंगे। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।